बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद रियाज, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं ये टाइमली आप तक आती रहें। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये जनरल ओवरऑल एक प्रॉपर्टी के ऊपर है और आपको ये भी बता दें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कितना रेंट आना चाहिए और कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कितना रेंट आना चाहिए। तो पहले जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली दो तरह की होती है। इसमें एक तो ये है कि आपने कोई ग्राउंड के ऊपर अपनी शॉप ली हुई है या फिर शोरूम लिया हुआ है, और एक ये होता है कि आपने कोई अपना ऑफिस परचेज किया हुआ है। दो तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब इसमें यह है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से आपकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करती है कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो वो आपकी लोकेशन है। अब जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज तो विदाउट लोकेशन भी चल जाते हैं, लेकिन ये है कि जो आपका स्पेशली ग्राउंड होता है इसकी लोकेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो ये आपको तकरीबन, अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हुई है तो आपको तकरीबन ये 55 से लेकर 60% के 60 तक जो है इन बिटवीन आपको रेंटल इनकम जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर ये लोकेशन अच्छी है तो, और अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो ये है कि आपको 45 से लेकर 0.5 तक जो है वो आपको रेंटल इनकम इजीली जनरेट करके दे सकता है। और इसी तरह ऑफिस है, अगर आप 1 करोड़ का ऑफिस ले रहे हैं तो आपको तकरीबन 50,000 से लेकर 55,000 की ब्रैकेट तक आपको रेंट आना चाहिए। और ज़्यादातर लोग जो है वो रेजिडेंशियल को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि रेजिडेंशियल की एक तो ये है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कि लोग अभी आप जहाँ भी जिस भी सोसाइटी में जाएं, अगर आप डीएचए में जाएं, आप बैरिया टाउन में जाएं, तो आपको रेजिडेंशियल की जो है अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो रेजिडेंशियल की चलेगी। जबकि अगर आप किसी कमर्शियल की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑफिस खाली मिलेंगे, शॉप्स आपको खाली मिलेंगी जो कि रेंट आउट नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको कोई भी फ्लैट अगर आपको चाहिए तो वो अभी आपको मिलना ही पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो रेजिडेंशियल में ये है कि अगर आपका 1 करोड़ का फ्लैट है तो आपको तकरीबन 30-35 हज़ार तक जो है वो 33% उसकी रेंटल इनकम आपको आनी चाहिए। तो कमर्शियल में ये है कि आपको 0.5% रेंटल इनकम आनी चाहिए। तो जो अभी मेरा जो मशवरा है एक ज़ाती तौर के ऊपर आपको यही है कि अगर आप रेंट को ज़्यादा अगर वो करने के चक्कर में अगर कमर्शियल के बजाय आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। या अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको हमेशा जो है वो लोकेशन, सबसे जो हॉट लोकेशन है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप किसी बंद गली में या फिर किसी छोटी गली में अगर आप कोई शॉप लेंगे तो वो आपको तकरीबन 0.5% भी आपको जनरेट नहीं कर देगी। तकरीबन समझ लें आपको 0.4 के बराबर में नहीं जाएगा। इसलिए कि आपको 4 6 8 माह वो शॉप ही बंद रहेगी, फिर कोई बैठेगा उसका कारोबार नहीं चलेगा, वो फिर खाली कर देगा। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाएगा। फिर आप उसको बेचने जाएंगे तो उसमें भी आपको रेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर यही है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ वाले, तो वो ये है कि रेजिडेंशियल की तरफ आ जाएं। और वह अगर आप डीएचए की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फ्लैट ले लें, सबसे ज़्यादा अभी बेस्ट ऑप्शन है। फ्लैट आपका फ़ौरन जो है वो रेंट आउट हो जाएगा। और अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो फिर आपको रेंट पे देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला होगा। और अगर आप ले रहे हैं तो बेहतरीन यही है कि आप उसकी लोकेशन सबसे पहले चूज़ करें और जो सबसे टॉप हॉट हॉट लोकेशन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये थी आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए थी, और बाकी ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।